झारखंड के राजनीतिक घरानों में मानी जाने वाली महतो परिवार की बहू विनीता सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा को लेकर धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। वहीं उन्होंने धनबाद एसएसपी को आवेदन पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि कुछ असामाजिक तत्व और दूर के रिश्तेदार उनकी ससुर स्वर्गीय राजकिशोर महतो की करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। विनीता सिंह ने बताया कि उनके ससुर स्वर्गीय राजकिशोर महतो झारखंड राज्य के एक सम्मानित राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए गिरिडीह से सांसद चुने गए और बाद में वर्ष 2014 में आजसू पार्टी से टुंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उन्होंने जनता की सेवा करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई, परंतु 3 दिसंबर 2020 को कोविड संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। पति और ससुर के निधन के बाद विनीता सिंह वर्तमान में विनोद भवन धनबाद में अकेले रह रही है। उनका कहना है कि उनकी विधवा और एकाकी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग लगातार धमकी और दबाव बनाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को किसी भी अनहोनी की आशंका है, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। प्रेस वार्ता किसने बुलाया गया? मैडम के द्वारा ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इनके साथ पिछले कुछ दिनों से इनके ऊपर धनबाद थाने में और कई जगह इनकी झूठा आरोप लगाया गया था, जिससे ये खुद एक महिला है और काफ़ी विचलित थी। तो इन्होंने हमसे संपर्क किया तो मैंने इनको ये रास्ता बताया कि आप एक राजनीतिक परिवार से और धनबाद से बिलोंग करते हैं और आपके परिवार का धनबाद और झारखंड के लिए बहुत देन है, आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप अपनी सुरक्षा का गुहार जो है वो आप लगाइए। तो उसी संबंध में ये प्रेस वार्ता आपके माध्यम से कि जिससे इनका बात जन जन के तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने ये प्रेस वार्ता का बुलावा उन्होंने किया है। इन पर आरोप लग रहा है वो भी एक अधिवक्ता है जी, तो कितना मुश्किल होगा? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ क्योंकि जो अधिवक्ता साहब है और ये कोई पारिवारिक बात है, कोई ऐसा बात नहीं है कि वो भी इनके वो भाभी लगती है और उनके देवर है। तो भाभी और देवर का मैटर है, वो एक परिवार के रूप में अगर ये लोग अपने मामलों को सलटाएं तो वो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं खुद ही एक अधिवक्ता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि इनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन और न्यायालय का रास्ता काफ़ी लंबा होता है और राहुल जी जो है एक समझदार व्यक्ति है, वो अपने भाभी को जितना मदद कर सकते हैं अगर करे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए और इनके लिए। मैं संतोष सिंह एडवोकेट। आज मामले को लेके बुलाया अपने असुरक्षा के लिए। इतने बड़े माननीय धनबाद के हम लोग राजनीतिक परिवार के हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते हम लोग का इतना सुरक्षा बढ़ा हुआ है, मेरा और मेरे बेटे का। तो इसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि आप लोग के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि पहले उन्होंने पत्र के माध्यम से मेरी बहुत सहायता की है। बस इस बार मैं काशी की बेटी, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं बेटी हूँ उनकी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रधानमंत्री जी हैं, तो मेरा उनसे एकदम विनम्र निवेदन है कि सर, जैसे आपने पहले मेरा सहयोग किया है तो बस इस बार भी आप हम लोग की सुरक्षा का और मेरी संपत्ति का आप बस किसी माध्यम से हम लोग का मदद कर दीजिए। और हम लोग बहुत ही असुरक्षा महसूस करते हैं और नाम लेने में भी डरते हैं कि कौन कौन लोग हैं इसमें। ये नाम लेने में भी डरते हैं कि हम लोग को इस तरह का भय का माहौल है। एक ज़रा सा भी हम लोग आजीविका के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें भी बाधा करने लगते हैं लोग। तो इसीलिए, और फिर ये मेरे अधिवक्ता सर हैं तो ये भी बोले कि ठीक है मैडम, इस तरह से बोलिए। और सर, अगर आप कुछ किनसे आपका डर है या असुरक्षा है? असुरक्षा डर, सबसे पहला डर तो है कि मेरे जो सबसे छोटे देवर जी हैं वो अभी सिविल हम लोग के लोअर कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। उनका नाम है राहुल कुमार महतो और एक है सोमा महतो। इन दो लोग परेशान किया जाता है हर माध्यम से। जैसे प्रशासन में चले जाते हैं, पुलिस के माध्यम से वहाँ झूठ बोलते हैं, झूठे केस करते हैं और फिर उसके बाद पुलिस आती रहती है। मेरे घर में कम से कम हर 2 महीने 1 महीने में 2 बार पुलिस तो आ ही जाती है। इस तरह से मानसिक और झूठे केस। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।